जय वर्मा। सो आज का थॉट है TRY, ट्राई। ट्राई इज अ वेरी स्मॉल वर्ड बट इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस. If you are trying and then after if you are getting failure, that means you are a risk failure. But if you are not trying and getting failure, that means you are an ensure failure. देखिए TRY, ट्राई, कोशिश करना. कोशिश करना एक बहुत छोटा सा वर्ड है इंग्लिश में, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है. अगर आप कोशिश कर रहे हैं और फिर हार रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रिस्क फेल्यूर हैं. लेकिन आप बिना कोशिश कर अगर हार जाते हैं तो इसका मतलब है आप पक्के फेल्यूर हैं. तो दोस्तों थोड़ी सी कोशिश करना बनता है. तो आज के सेशन में मैं एक विल हैव टू का यूज़ करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को. विल हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर किसी काम को आपको भविष्य में करना पड़ेगा. कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक. तो जब आपको भविष्य में किसी काम को मजबूरी में करना पड़ेगा तब आपको विल हैव टू का यूज़ करना है. कैसे करना है? जैसे मैंने आप मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि कल मुझे भोपाल जाना पड़ेगा, मजबूरी है. सो आई विल हैव टू गो टू भोपाल टुमारो. आई विल हैव टू गो टू भोपाल टुमारो. मुझे ये काम समय से पहले खत्म करना पड़ेगा. इसमें भी मजबूरी दिख रही है. सो आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर टाइम. और मुझे इस काम को समय पे खत्म करना पड़ेगा तो आई विल हैव टू डू दिस वर्क ऑन टाइम या आई विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम. ठीक है ना? आपको मेरी बात समझना पड़ेगी. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. आपको एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू परचेज अ न्यू मोबाइल फ़ोन. अब देखिए यहाँ पर बाय और परचेज में कन्फ्यूज़न होता है कि बाय का यूज़ करें या परचेज का यूज़ करें. तो देखिए जहाँ पर आप नॉर्मल चीज़ें खरीदते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू परचेज वेजिटेबल. परचेज का यूज़ वहाँ करना है जो चीज़ें लग्जरियस लाइफ से जुड़ी होती है. जैसे कार खरीदने जा रहे हैं या घर खरीदने जा रहे हैं, तब आपको परचेज का यूज़ करना है. जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम अबाउट टू परचेज अ हाउस, तो यहाँ पर बात समझ में आती है कि किसी बड़ी चीज़ को, किसी महंगी चीज़ को आप खरीदने वाले हैं. लेकिन जहाँ पर डेली रूटीन की चीज़ें हैं, अगर आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर बाय का यूज़ करें, वहाँ पर परचेज का यूज़ ना करें. अब मैं निगेटिव वर्ड्स बनाता हूँ. मुझे फिल्म नहीं देखना पड़ेगी, बड़ी बोरिंग फिल्म है, मुझे नहीं देखना है, मुझे देखना भी नहीं पड़ेगी. सो आई विल नॉट हैव टू वॉच दिस मूवी. मुझे यह फिल्म नहीं देखना पड़ेगी. ठीक है ना? मुझे नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा. तो आई विल नॉट हैव टू फॉलो द रूल्स. आई विल नॉट हैव टू ओबे द रूल्स. या विल नॉट हैव टू का यूज़ हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं. वोंट हैव टू, WONT शॉर्ट में बोलता है. आई वोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा. आई वोंट हैव टू बिलीव, मुझे विश्वास नहीं करना पड़ेगा. मुझे किताबें नहीं पढ़ना पड़ेगी. आई वोंट हैव टू रीड बुक्स. आई वोंट हैव टू रीड बुक्स का मतलब है मुझे किताबें नहीं पढ़ना पड़ेगी. आई विल नॉट हैव टू रीड बुक्स. ठीक है ना? आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यू विल नॉट हैव टू वेट. यू विल नॉट हैव टू वेट. अब इसी का सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हम बनाते हैं. इसमें करना क्या है? आपको सिर्फ विल को आगे लेकर आना है. तो क्या तुम्हें गाना गाना पड़ेगा? तो देखिए कैसे बनाना है, बहुत इजी है बनाना. क्या आपको गाना गाना पड़ेगा? तो आपको बनाना है विल यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. विल को पहले लाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा विल यू, फिर हैव टू का यूज़ करें. विल यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. क्या मुझे पैसे खर्चा करना पड़ेंगे? सो विल आई हैव टू स्पेंड मनी. विल आई हैव टू स्पेंड मनी का मतलब है क्या मुझे पैसे खर्चा करना पड़ेंगे. क्या मुझे समय पर आना पड़ेगा? सो विल आई हैव टू कम ऑन टाइम. क्या मुझे दोबारा यह काम करना पड़ेगा? विल आई हैव टू डू दिस वर्क अगेन. क्या आपको मेहनत करना पड़ेगी? सो विल यू हैव टू वर्क हार्ड या विल यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. विल यू हैव टू वर्क हार्ड बोल सकते हैं या एक्सप्रेशन का यूज़ करिए आप, विल यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. ठीक है, ये हो गया. देखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें. तो विल के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है जिसके बारे में बात की जा रही है. आपके बारे में बात हो रही है तो आपको यू का यूज़ करना है. उसके बारे में हो रही थी ही या शी का यूज़ करें. मेरे बारे में बात हो रही तो आई का यूज़ करें. वो सिंपल है. आपको
क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए क्या करना पड़ेगा, ये डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि इसका जवाब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो व्हाट विल यू हैव टू डू, व्हाट विल यू हैव टू डू का मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा। सो वेयर विल यू हैव टू गो। देखिए विल से जो क्वेश्चन बना रहे थे वो सिंगल इंट्रोगेटिव थे, उसके आगे सिर्फ हमको इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाना पड़ रहे हैं, जैसे जो W और S से स्टार्ट होते हैं, वाई, वेयर, वैन। तो मुझे कौन सी भाषा सीखना पड़ेगी, तो विच लैंग्वेज विल आई हैव टू लर्न। अब विच के साथ में लैंग्वेज का यूज क्यों किया हमने, देखिए हाउ मेनी, हाउ मच और विच, इनके साथ में जो चीजें पूछी जा रही है उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, उसको यूज करना है। मैंने आपसे पूछा कि आपको कितने रुपए देना पड़ेंगे, तो हाउ मेनी रुपीज हो जाएगा इसमें। हाउ मेनी मतलब कितने, और क्या पूछा जा रहा है, रुपीज, तो हाउ मेनी रुपीज विल यू हैव टू गिव, है ना। मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो हाउ मच वर्क, यहाँ पर वर्क इसलिए लगाना है क्योंकि कितना क्या, कितना काम, तो हाउ मच वर्क विल आई हैव टू डू, हाउ मच वर्क विल आई हैव टू डू। मुझे कल कितने बजे यहाँ आना पड़ेगा, तो व्हेन विल आई हैव टू कम हियर, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बनेगा, व्हेन विल आई हैव टू कम हियर, ठीक है ना। कोई परीक्षा है तो उस परीक्षा की तैयारी करना है, तो मुझे तैयारी कैसे करना पड़ेगी, आपको सवाल पूछना है, तो आप ऐसे पूछेंगे हाउ विल आई हैव टू प्रिपेयर, या आई विल हैव टू, हाउ विल आई हैव टू डू प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका विल हैव टू का यूज। अब विल हैव टू का यूज करके आप क्वेश्चंस, आपके सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बोलना पड़ता है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, या मुझे पैसे देना पड़ेंगे, मुझे रुपए खर्चा करना पड़ेंगे, मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस आप विल हैव टू का यूज़ करके इजीली बना सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मैं आपको हैड टू का यूज़ भी बताऊंगा, तो हैड टू का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, हैड टू का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी काम को हमें करना पड़ा था। तो मुझे कल जाना पड़ा था, मजबूरी थी, लॉकडाउन था, लेकिन मुझे जाना पड़ा था, तो यहाँ पर हैड टू का यूज करना है, HAD, हैड टू। तो आई हैड टू गो यस्टरडे, आई हैड टू गो यस्टरडे का मतलब है मुझे कल जाना पड़ा था। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा था, तो आई हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा था। मुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ी थी, आई हैड टू टॉक इन इंग्लिश, आई हैड टू टॉक इन इंग्लिश। तुम्हें हिंदी में बात करना पड़ी थी, तो यू हैड टू टॉक इन हिंदी। अब इसका मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो जब मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर हैड नॉट टू का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है डिड नॉट प्लस हैव टू। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं मुझे सुबह नहीं जाना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू गो यस्टरडे। ध्यान रखना हैड नॉट टू नहीं बोलना है, आपको यूज करना है डिड नॉट प्लस हैव टू, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मुझे कार नहीं खरीदना पड़ी थी, तो आई डिड नॉट हैव टू परचेस अ कार, आई डिड नॉट हैव टू परचेस अ कार का मतलब है कि मुझे कार नहीं खरीदना पड़ी थी। क्या, अब देखिए इसको मैं निगेटिव तो मैंने बना ही लिया, अब इसका मैं बनाता हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। तो अब कंफ्यूजन ये आएगा कि हैड हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, इसमें आपको डिड का यूज पहले करना है। तो क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ी थी, तो डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश का मतलब है क्या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ी थी, क्या आपको नियमों का पालन करना पड़ा था, डिड यू हैव टू ओबे द रूल्स। आंसर क्या होगा, देखो डिड यू हैव टू ओबे द रूल्स, नो आई डिडंट हैव टू ओबे द रूल्स। क्या आपको मोबाइल फोन खरीदना पड़ा था, डिड यू हैव टू परचेस ए मोबाइल फोन, यस आई हैड टू परचेस अ मोबाइल फोन। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उसके जवाब आप देने की कोशिश करो। क्वेश्चन है डिड यू हैव टू गिव इंटरव्यू, अगर देना पड़ा था तो आप बोलोगे यस आई हैड टू गिव इंटरव्यू। क्या आपको 100 रुपये खर्चा करना पड़े थे, डिड यू हैव टू स्पेंड 100 रुपीज, नहीं करना पड़े थे, तो आई डिडंट हैव टू स्पेंड 100 रुपीज। ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ा था, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, क्या के लिए आपको क्या लगाना है, व्हाट। सो व्हाट डिड यू हैव टू डू, व्हाट डिड यू हैव टू डू का मतलब है आपको क्या करना पड़ा था, तो आई हैड टू
डांस, मुझे डांस करना पड़ा था। तो विच सॉन्ग डिड यू हैव टू सिंग, आपको कौन सा गाना गाना पड़ा था? तो आई हैड टू सिंग अ मराठी सॉन्ग, मुझे एक मराठी गाना गाना पड़ा था। तो दोस्तों बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोगों को हैज़ टू और हैव टू का यूज़ बताया गया कल, आज आपको विल हैव टू और हैड टू का यूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक टाइम लिमिट है। आई मेक माई वीडियोज़ ऑफ 10 to 12 मिनट्स ओनली, 10 से 12 मिनट का समय होता है और इतना काफ़ी है। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश देखिए हवा भी है और हवा भी है। थोड़े दिन तक इच्छा होती है सीखने की और जब मेहनत नहीं करते हैं तब पता चलता है कि यार ये तो हवा है, हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यू कैन ईजिली लर्न इंग्लिश। देखिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू लर्न। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन ये रहेगी कि वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, यू विल हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी आप लोगों को। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग दैट मीन्स यू विल डेफिनेटली गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। और on my Facebook channel, on my Facebook account, on my YouTube, on WhatsApp account, you can send me your queries. अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, if you are facing any kind of problem, so you can send me your messages. और हाँ, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ईजी तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। सो जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड एट लास्ट it is the time to say call it a day. See you in next session. Have a nice day friends. Thank you.